आइए अब हम पढ़ते हैं रक्त, मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड के बारे में, जिसका पीएच मान होता है 7.4। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। और रक्त तक हमारे शरीर में कितना होता है, तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा हमारे भार का लगभग 7% होती है। यह एक तरल पदार्थ या संयोजी ऊतक है। कशेरुकी जंतुओं में जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है इसका रंग लाल होता है, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उसे अकशेरुकी जंतु कहते हैं। उनमें या तो रंगीन होगा या फिर ये अन्य रंग के होंगे। अब है रुधिर, ब्लड। तो ब्लड का कार्य क्या है? सबसे पहला पॉइंट, तो ब्लड का कार्य होता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। हमारी कोशिका में ऑक्सीजन और CO2 को लाने ले जाने का काम करती है ब्लड या रक्त। रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसमें 92% पानी होता है और 8% होता है लवण, भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। रक्त क्या करते हैं? मानव में विभिन्न पदार्थों का परिवहन रक्त करता है, विभिन्न पदार्थों का परिवहन रक्त करता है। ये जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा के कार्य क्या है? तो पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का शरीर में क्या करना? संवहन करना। एक मीटर है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर क्या है? इससे शरीर में हम आरबीसी की संख्या का पता करते हैं। तो एक हो गया स्फेग्नोमीटर, रक्तदाब, एक हो गया स्टेथोस्कोप, हृदय की धड़कन स्पंदन, एक होगा हीमोसाइटोमीटर, आरबीसी की संख्या। अब देखते हैं रक्त कोशिका, ये रक्त रुधिर कणिकाएं। तो ये 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, दूसरा रुधिर कणिकाएं का, दूसरा का है WBC और तीसरा का है प्लेटलेट्स। आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स। आरबीसी का हिंदी में फुल फॉर्म होता है लाल रक्त कणिकाएं, WBC का होता है श्वेत रक्त कणिका और ये होता है प्लेटलेट्स। अब आता है लाल रक्त कणिका क्या है? तो इसका जो लाल रक्त कणिका है, सबसे पहले इसका लाल रंग क्यों होता है? लाल रंग होने का इसका कारण क्या है? तो आरबीसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन मिलता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जिसमें हिम का अर्थ होता है डाई या रंजक, इसके कारण, इस हिम या डाई के कारण ही हमारे शरीर का रक्त लाल होता है, रंग इसका। और एक होता है ग्लोबन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है। हिम एक डाई है जो लाल रंग बनाती है, और जो दूसरा ग्लोबिन है ये प्रोटीन होता है। ये CO2 और O2 का संयोग करती है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा होता है WBC क्या है? तो WBC का फुल फॉर्म होता है हिंदी में श्वेत रक्त कणिका। ये रंगहीन होती है, आकार में बड़ी होती है, लेकिन इनकी संख्या कम होती है। तीसरा भाई है इसका प्लेटलेट्स। ये आकार में छोटा होता है, केंद्रक विहीन होता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में अधिक आरबीसी है तो उसमें अधिक रक्त बहेगा। अब देखते हैं इसका निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के बोन मेरो अर्थात अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, और इसकी डेथ या मृत्यु हमारे शरीर की यकृत और प्लीहा में होती है। इसलिए कहा जाता है आरबीसी का कब्रगाह क्या है? यकृत और प्लीहा है। होता है निर्माण अस्थि मज्जा में, इसका निर्माण होता है। WBC का निर्माण कहाँ होता है? स्प्लीन या प्लीहा में होता है। इसकी मृत्यु ब्लड में होती है, रक्त में होती है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। अब आते हैं जीवन काल, लाइफ, इनका जो चक्र है, जीवन चक्र कितना दिन चलता है? तो आरबीसी का चलता है 20 से 120 दिन, WBC का है 1 से 4 दिन, और प्लेटलेट्स का है 3 से 5 दिन। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक विहीन होता है। अब देखते हैं आरबीसी का काम तो पढ़ लिए हम लोग। अब आते हैं WBC कार्य क्या है। WBC का कार्य होता है शरीर की रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना। ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण कणिकाएं हैं। ये हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, रोगों से रक्षा करती हैं। किसके द्वारा? इसमें पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स कणिका, इनके द्वारा ये हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। अब है प्लेटलेट्स क्या होता है। हम कभी अचानक से हमारे शरीर में चोट लग जाती है, तो ये चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, वह है प्लेटलेट्स। तीनों का महत्वपूर्ण कार्य है। आरबीसी का कार्य है
ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन, उनका संयोग, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करना, ये आरबीसी का कार्य है। ठीक है। WBC का कार्य है शरीर के रोगों से रक्षा करना, और प्लेटलेट्स का कार्य है थक्का बनाने में सहायता करना। अब आते हैं, एक रोग होता है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग कब होता है? जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो, HB की कमी हो, तब हमें कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अब रक्त कैसे थक्का बनता है? रक्त हमारे शरीर में 2 से 5 मिनट के अंदर रक्त थक्का बन जाता है। एक प्रोटीन होती है फाइब्रोनोजन, निष्क्रिय प्रोटीन होती है, ये सक्रिय फाइब्रिन में बदलती है रेशो के समान, जो थक्का बनाने में सहायता करती है। अब आते हैं सीरम क्या होता है? तो सीरम हल्का पीला रंग का द्रव है। मनुष्य के रक्तों के भिन्नता का मुख्य कारण है आरबीसी या लाल रक्त कण में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन एक प्रोटीन है। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए, एक होता है एंटीजन बी। एंटीजन ये लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। अगला होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? ये प्लाज्मा में पाया जाता है। यह होता है एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। तो रक्त की विभिन्नता का मुख्य कारण होता है आरबीसी में पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन, जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एक एंटीजन ए, एक एंटीजन बी, और प्लाज्मा में बनता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए स्मॉल ए, एंटीबॉडी स्मॉल बी। अब आता है रक्त वर्ग की खोज। तो रक्त वर्ग की खोज करता है कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पे रक्त का इन्होंने 4 वर्ग बताया है, वर्ग ए, वर्ग बी, AB और O। रक्त समूह की खोज करता है कार्ल लैंडस्टेनर, जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने आरबीसी एंटीजन के आधार पे रक्त के 4 वर्ग बताए हैं, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग AB, वर्ग O। वर्ग ए में, इसमें आरबीसी एंटीजन में केवल ए होता है और एंटीबॉडी में स्मॉल बी होता है। यह कैपिटल ए, यह स्मॉल बी। वर्ग बी में एंटीजन में कैपिटल बी, एंटीबॉडी में स्मॉल बी। वर्ग ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं, ए और बी, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। वर्ग ओ में एंटीजन नहीं होता और जो एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं। रक्त के आदान प्रदान करते समय एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि एंटीजन ए, एंटीबॉडी स्मॉल ए, एंटीजन कैपिटल बी, एंटीबॉडी स्मॉल बी, ये एक साथ नहीं रह सकते। यदि ये एक साथ हो गए तो ये अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का चिपकना कहते हैं। यदि इसमें रक्त का बहाव रुक जाता है तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। अगला है हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन क्या होती है? स्वस्थ मनुष्य में हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। आलिंद और संकुचन और शिथिलन हृदय स्पंदन कहलाता है। धक धक की आवाज आती है। अब आते हैं रक्त का आदान प्रदान, लेना या देना। जो रक्त देता है उसे दाता कहते हैं, देने वाला दाता। और जो रक्त लेता है सबसे, वो ग्राही कहलाता है। तो हम देखते हैं स्पेलिंग है, दाता को इंग्लिश में डोनर कहते हैं, DONOR। तो इस ओ से लेते हैं, ओ मतलब होता है सबको देने वाला। दाता ओ सर्वदाता है, इसका हम पकड़ेंगे यहाँ डोनर, यहाँ ओ है, ओ मतलब होता है डोनर, सबको देने वाला कहलाता है दाता। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं। ये सभी किसी भी ग्रुप को रक्त दे सकता है। इसका कारण है इसमें एंटीजन नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ओ किसी को भी रक्त दे सकता है, इसका कारण है इसमें एंटीजन नहीं होता है। इसको कैसे पकड़ेंगे? डोनर का बीच में ओ आता है, डोनर माने दाता, तो ओ। अगला है ग्राही माने लेने वाला। तो ब्लड ग्रुप AB या रक्त समूह AB को सर्वग्राही कहते हैं, एक्सेप्टर है, ये किसी से भी रक्त ले सकता है। कारण है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। दाता ओ में एंटीजन नहीं होता, लेने वाले में एंटीबॉडी नहीं होता। अब पढ़ते हैं RH फैक्टर क्या होता है। तो RH फैक्टर लैंडस्टेनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था, एक ग्लाइकोप्रोटीन का पता लगाया था। उन्होंने इसको
एक बंदर था मंकी, रिसर्च बंदर ने पता लगाया, इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। आरएच फैक्टर जिन व्यक्तियों के रक्त में यहाँ पाया जाता है उनका या तो आरएच पॉजिटिव होगा या आरएच नेगेटिव होगा। रक्त के आदान प्रदान करते समय आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। जिसका आरएच प्लस है, जिस व्यक्ति का ब्लड आरएच प्लस है, उसी का खून आरएच प्लस वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है। आरएच प्लस का आरएच प्लस वाले को, आरएच माइनस का आरएच माइनस वाले को दिया जाता है। यदि आरएच प्लस वाले का रक्त आरएच माइनस वाले रक्त को दिया जाए तो पहली बार में कम मात्रा होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु जब इसका दूसरी बार रक्तदान किया जाए तो आरएच वाले व्यक्ति आरएच माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं, यदि पिता का रक्त आरएच प्लस हो या आरएच सहित हो, आरएच पॉजिटिव हो और माता का आरएच माइनस हो, तो जो बच्चा होगा वो बच्चा का शिशु का जन्म से पहले या तो गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और ऐसा पहली संतान के बाद होता है। फिर से, यदि पिता का आरएच प्लस हो और माता का आरएच माइनस हो, इन दोनों का जो बच्चा है, शिशु है, वो जन्म से पहले या तो गर्भाशय में गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और ऐसा पहली संतान के जन्म के बाद होती है। अब देखते हैं पौधों में परिवहन। तो पौधों में परिवहन दो प्रकार से होती है, एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम क्या होता है? जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को घोल के रूप में तने से पत्ते तक पहुंचाना, अर्थात जड़ों से, जड़ में जो अवशोषित मिनरल्स और वाटर होते हैं उनको घोल के रूप में पत्ते तक पहुंचाना। अब फ्लोएम क्या होता है? पत्तियों में बने भोजन को पौधों के समस्त भाग तक पहुंचाना। तो पौधों में परिवहन दो प्रकार से होता है, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जड़ से जाइलम, जड़ से जड़ से अवशोषित जल खनिज को पत्तियों तक पहुंचाती है, और ये भोजन को, पत्तियों में बने भोजन को पौधों के समस्त भाग तक पहुंचाती है। एक रोग है थैलेसीमिया रोग। थैलेसीमिया रोग क्या होता है? इसमें इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को उसके शरीर में आरबीसी नहीं बनता है। एक होता है डेंगू ज्वर, जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। इस बीमारी में मानव के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अब एक ब्लड बैंक होता है। ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है ताकि आपातकाल में उसका उपयोग कर सकें। तो ब्लड बैंक में ब्लड का तापमान कितने पे रखते हैं? 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। एक है यौगिक सोडियम साइट्रेट। इसको ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखने के लिए ब्लड में मिलाते हैं सोडियम साइट्रेट। रेड क्रॉस सोसाइटी ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है। अब आते हैं संख्या। 1 घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी पुरुष में होता है 55 लाख, स्त्री में होता है 45 से 50 लाख, अर्थात आरबीसी की संख्या पुरुषों में ज्यादा होती है। डब्ल्यूबीसी 5000 से 9000 और प्लेटलेट्स होता है 2 लाख से 5 लाख तक। धन्यवाद।